अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीमिल खबीर अल-मुत्क़िन निज़ाम अल-आलम बिला मुईन व नसीर फसुब्हानल्लज़ी हिकमतुहु बालिगतुन व इल्मुहु गज़ीर व निअमुहु वासिलतुन इला कुल्लि सग़ीरिन व कबीर व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी हदाना बिकिताबिन मुनीर व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि मा दामतिल कवाकिबु तसीर। अम्मा बाद, इख्वती अत्तलबा, अताबल्लाहु अय्यामकुम, हय्याकुमुल्लाह व बय्याकुमुल्लाह, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना अअमालना क़ियामना व सियामना। اليوم سنطلع وسنتدرس طريقة استخدام العدد والمعدود. العدد والمعدود من أبحاث المهمة عند الطلبة، وإنهم يتحيرون ويتشوشون في استخدامه. لذلك إن شاء الله سنحن نتدرس اليوم في هذه الحصة، حصة المحاضرة، العدد والمعدود وما هي طريقة استخدامها في الجمل، كيف نستخدمها وكيف نتكلم بها. فكما أنكم تعلمون إن شاء الله أنا أبين أمامكم وأسلط الضوء الوجيز على هذه الضوابط بالبسط والتفصيل وبأسلوب سهل جدا حتى يتناوله كل من هب ودب. وإن شاء الله أنا أبين أمامكم باللغة الأردية ليعم الإفادة والاستفادة وليفهم كل من جلس وحضر في هذه الجلسة. एक से लेकर 100 तक की तफसील अभी हम समझेंगे प्रैक्टिस के साथ, और ज़हन को फारिग रखिए कि इंशाअल्लाह इस मजलिस से सीख कर उठेंगे और यहाँ समझने के बाद फिर इंशाअल्लाह हमें कहीं समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक का जो ज़ाब्ता है तो उसके लिए अलग से कोई अरबी नहीं बनानी पड़ती, वाहिद इस्तेमाल होता है, लेकिन जिस लफ्ज़ पर भी आप तनवीन दाखिल करके उसको मुफरद इस्तेमाल करें तो फिर वहाँ वाहिद लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको कहना है कि मैंने उसको एक कलम दिया, क्या कहेंगे? आतैतुहु कलमन। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आतैतुहु कलमन वाहिदा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से दो कलम कहने के लिए भी अलग से कोई लफ्ज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तस्नीय बनाने का जो कायदा है उसको हम फिट करेंगे अलिफ लाम हालत रफ़ी में और या नून हालत नस्बी और जर्री में इस्तेमाल करके हम इस अदद और मादूद के कायदे को बआसानी हल कर सकते हैं। क्या कहेंगे? आतैतुहु कलमैन, आतैतुहु कुर्रासतैन ना, कोई ज़्यादा नहीं। एक और दो का हल हो गया। अब नहीं ना किसी को परेशानी होगी इसके अंदर, नहीं। लिहाजा अब कोई भी ये इस्तेमाल नहीं करेगा कि आतैतुहु कलमन वाहिदा, आतैतुहु मर्रतन वाहिदा। ये जहाँ भी इस्तेमाल होता है वो ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, वरना आतैतुहु मर्रतन का मतलब ही मैंने उनको एक मरतबा देखा, नहीं समझे? अब तीसरी चीज, 3 से लेकर 10 तक का कायदा एक है, और ये आसान सरल भी है, सबको मालूम है, परेशानी इसके बाद होती है। तो 3 से लेकर 10 तक का कायदा क्या है?
कि अदद को मुज़ाफ बनाकर, मादूद को मुज़ाफ इलैह बनाकर और उसको जमा लाकर मजरूर बनाकर जिक्र करेंगे। मुश्किल हो रहा है लेकिन एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। कैसे? सलासतुल्ला, क्या कहेंगे? सलासतुल्ला। इसके अंदर देखिए सलासा ये अदद है और मादूद कौन है? तुल्ला मादूद है। इसको हमने मुज़ाफ इलैह बनाया है और मजरूर बनाया है और जमा इस्तेमाल किया है, तो ये हो गया सलासतुल्ला। इसके अंदर एक बात जो काबिल गौर है, काबिल फहम है, मादूद का वाहिद अगर मुफरद होगा तो अदद, यानी मादूद का वाहिद अगर मुज़क्कर होगा तो अदद मुअन्नस, और अगर मादूद का वाहिद मुअन्नस है तो अदद मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। जैसे कि अभी हमने बताया सलासतु तुल्लाब, तुल्लाब की वाहिद तलबा, तालिब, और तालिब मुज़क्कर या मुअन्नस? मुज़क्कर है। तो इसलिए जब ये तालिब मुज़क्कर है तो अब यहाँ पर जो अदद लाएंगे उससे माक़बल वो क्या होगा? मुअन्नस। कैसे कहेंगे? सलासतु तुल्लाब ना। तो अब ये तो मुज़क्कर वाला, और अगर ये कहना है कि मैंने 5 औरतों को देखा, 5 औरतों को देखा, तो क्या कहेंगे? रअयतु खम्सा निसाई। क्या कहेंगे? रअयतु खम्सा निसाई। ठीक है, तो ये हो गए कहाँ से? ये 10 तक चलेगा, 10 तक यही चलेगा। अशरतुल्ला, अशरतुल्ला क्या कहेंगे? और अगर 10 औरतें या 10 तालिबा कहने हैं तो अशर तालिबा, 10 तक यही कायदा चलेगा। तो हल हो गया ना? किसी को दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। उसके बाद जो है 11 से, तो 11 और 12 का कुछ मुख्तलिफ है। 11 के अंदर मुज़क्कर मुअन्नस के अंदर बेइनी सब एक दूसरे के मुनासिब होगा। जैसे 11 औरत तो इहदा अशरता इम्रातन, 11 तलबा, क्या कहेंगे? इसके अंदर कायदा क्या है कि जो मादूद होगा तो मादूद के मुताबिक ही अदद को इस्तेमाल किया जाएगा। मुज़क्कर अगर मादूद है तो इसको भी मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाएगा। ये सिर्फ 11 का कायदा बता रहा हूँ। और अगर मादूद मुअन्नस है तो इनको ही मुअन्नस इस्तेमाल किया जाएगा। और एक तीसरी बात जो काबिल गौर है वो ये कि 11 से लेकर अब इसके बाद जितने भी मादूद आएगा वो सब मुफरद और मनसूब होगा। क्या होगा? मुफरद और मनसूब होगा। इहदा अशरत इम्राअतन, अहद अशर कौकबन। ठीक है ना? समझ गए? अच्छा, ये हर हाल में इसी तरह रहेंगे, हालत रफ़ी में भी, हालत नस्बी में भी, हालत जर्री में भी। उसके बाद 12 का कायदा, 12 में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। 12 में इराब के अंदर मुख्तलिफ हो जाता है कि हालत नस्बी और जर्री में इसनई और इसनतई कहना होता है। रअयतु इसनतई अशरता इम्रातन, है ना? और उसके बाद जो है यानी रअयतु इसनतई अशरता इम्रातन कहेंगे ना। और इसी तरीके से अगर मुज़क्कर है वो तो क्या कहेंगे? जैसे हमको कहना है मैंने 12 औरतों को देखा तो उसके लिए तो हो गया रअयतु इसनतई अशरता इम्रातन। और अगर 12 मर्दों को देखा तो इतनाई अशरा, तो इसके अंदर दोनों यानी 11 और 12 दोनों के अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस में बराबर होगा। फर्क ये होगा कि अहद अशरा का एराब तीनों हालत में एक होगा और इसका एराब हालत नस्बी और जर्री में मुख्तलिफ होगा, इसलिए कि ये मुअरब है। हो गए हल यहाँ तक। उसके बाद 13 से 19 तक 13 से 19 तक का कायदा क्या है कि
मादूद जो होगा तो मादूद के मुताबिक अशरा का जो लफ्ज होगा तो वो मादूद के मुताबिक होगा और पहला जो लफ्ज होगा वो उसके मुताबिक होगा। आसान तरीका कि जैसे एक ही मिसाल को हम पूरे समझते चले जाएंगे कि जैसे हमने 13 औरतों को देखा तो उसके लिए सलासा अशरता इम्राअतन, देखा सलासा जो पहला लफ्ज है ये सलासा इकाई, तो ये क्या आ रहा है मुखालिफ होगा मादूद के, और जो दहाई है वो क्या होगा मादूद के मुताबिक होगा। रअयतु सलासा अशरता इम्राअतन, और अगर ये कहना है कि मैंने 15 तलबा को देखा तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे रअयतु खम्सता अशरा तालिबा। ये कायदा कहाँ तक चलेगा 19 तक चलेगा। फिर जो है 20 का कायदा है, तो 20 का 30 40 50 60 70 80 90 एक ही कायदा है। कैसे इशरून करके इस्तेमाल करेंगे हालत रफ़ी में है, और इशरून के बाद इशरून तालिबन लाइए, मादूद उसका वही होगा मंसूब होगा वाहिद होगा है? और इराब जो बदलेगा हालत रफ़ी और नस्बी में वही इशरीन का बदलेगा, यानी इशरून ही का इराब बदलेगा। राइतु इशरीन तालिबन, लकीतु इशरीन तालिबन, या ये कि हज़र इशरून तालिबन या इशरून इमरातन, तो इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस में कोई फ़र्क नहीं है, इसमें कोई मुश्किल। तो यहाँ से लेके 90 तक यही होगा इशरून तालिबन और सलासून तालिबन अर्बऊन तालिबन खमसून तालिबन। उसके बाद फिर 21 से लेके 29 तक 21 से 29 तक का कायदा भी बहुत आसान है। उसमें उसके अंदर भी 21 और 22 के अंदर इक्कीस और 22 के अंदर भी 31 32 41 42 51 52 के अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस में बराबरी करनी होती है। जैसे वाहिद व इशरून तालिबन, क्या कहेंगे वाहिद व इशरून तालिबन, और अगर 21 तलबा कहना तो क्या कहें इहदा व इशरून तालिबतन, ठीक है ना, इहदा व इशरून तालिबतन वाहिद व इशरून तालिबन। तो ये ऐसा ही चला जाएगा, ये 21 में भी चलेगा और 31 में भी चलेगा, और उसके अलावा फिर जो 41 में भी चलेगा, 51 में भी चलेगा, 61 में भी चलेगा, यानी 51 तक चलेगा 91। उसके बाद जो है 22 के अंदर भी ऐसा ही होगा, इस्नानी व इशरून तालिबन, इस्नानी व इशरून तालिबन, और इस्नतानी व इशरून तालिबतन। इशरून में तगय्युर नहीं होगा, जो तगय्युर होगा वो किसके अंदर होगा इकाई के अंदर और मादूद के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद और यही कायदा पूरा चला जाएगा 91 तक, 99 तक चला जाएगा, ठीक 99 तक चला गया। अब गया 99 तक का कायदा हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब बच गया 100 का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो 100 को इस्तेमाल करने का 100 या हज़ार है, मिया है या अल्फ है, उसको मुज़ाफ 2 तरीके हैं इसके इस्तेमाल के। तो एक तरीका तो यह है कि इसको मुज़ाफ बना दिया जाए और मादूद की तरफ इसको मुज़ाफ बना दिया जाए। जैसे कि मैंने उसको 100 रुपया दिया था, आतैतु मिअत रुबियतिन, आतैतु मिअत रुबियतिन, और आतैतु मिअतै रुबियतिन, आतैतु अल्फा रुबियतिन, आतैतु अल्फै रुबियतिन, इस तरीके से ये चला जाएगा, है ना। आतैतु सलासा आतैतु सलासता आलाफी रुबिया, ये बालिया या हिंदिया जो भी कहना हो, इस तरीके से कहते चले जाएंगे। तो ये हमारा गोया के 1 से लेकर 100 तक का मुकम्मल हुआ। फिर इसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे कि मिसाल के तौर पर हमें ये कहना है कि मैंने 2 तलबा को देखा, दूसरी अरबी मैंने दोनों तलबा को देखा, और तीसरी अरबी इसका कि मैंने तीसरे तालिब इल्म मैंने दूसरे तालिब इल्म को देखा। देख रहे हैं अरबी 3 किस्म की बन रही, मैंने तीनों तालिब इल्म को देखा, मैंने 3 तालिब इल्म को देखा, मैंने तीसरे तालिब इल्म को देखा, और तीनों की अरबी क्या होगी मुख्तलिफ होगी। तो ये इसी तरीके से 1 से लेकर 100 तक के अंदर ये
कायदा माना जाएगा। और इसी तरीके से तो इसके कायदे भी अलग हैं, आसान है, सहल है, गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन हम उसमें बढ़ने से पहले 1 से लेकर 100 तक को मश्क और तमरीन के मरहले से गुजरेंगे। उसके बाद फिर जो है हम आगे के बहस को पढ़ेंगे, इसलिए कि बगैर मश्क के महज सुन लेने से आप समझ जाएंगे कि हमारे जहन में तो महफूज है, लेकिन फिर बाद में इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो इज़ा तकर्रर तकर्रर, समझ रहे हैं। तो यहाँ तो एक मरतबा हमने आपको बयान कर दिया, आपने सुन भी लिया। अब इसको एक मरतबा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि तकर्रर है ना ये हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।